हेलो एवरीवन, उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीपी। आज हम करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होगा। फर्स्ट क्लास में हमने डिटेल में एपी सीरीज कवर कर दी है। ठीक है। द प्रोग्रेशन इन विच रेशियो बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज। उनमें क्या था, वो हमारे पास सम में चल रही थी, मतलब 2 3 4 उनमें कॉमन डिफरेंस आ रहा था। यहाँ पे कॉमन रेशियो आएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या था, रेशियो था, वहां क्या था, डिफरेंस था। ठीक है। बिटवीन एनी टू नंबर्स, किसी भी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो रेशियो होगा ना, वो अगर कांस्टेंट है, उसको हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे, या फिर जीपी सीरीज दिखा देंगे। हियर फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कांस्टेंट टर्म इज नोन एज आर। फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं ए जनरल ए आर स्क्वेयर एंड अप टू सोन ए आर की पावर एन। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, ये आर मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो। क्लियर। आर क्या रहेगा, कॉमन रेशियो। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया है, 2 4 8 16 एंड अप टू सो। तो देखिए, ये क्या है मेरे पास, ए क्या है, ए इधर रहेगा 2 एंड आर कैसे निकलेगा, यहाँ मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती क्या, 2 2 की पावर 2 2 की पावर 3 एंड अप टू सो 2 की पावर एन। यहाँ से आर कैसे निकल जाएगा, आर निकलेगा आपके पास A2 अपॉन में A1। तो A2 कितना है, 4, नीचे क्या है 2 एंड दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। क्लियर। कैसे निकले, वहां पे हम क्या कर रहे थे, एपी में A2 माइनस में A1 इक्वल होगा क्या, A3 माइनस में A2। यहाँ पे आप क्या करोगे, A2 अपॉन में A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, A3 अपॉन में A2 एंड इक्वल टू A4 अपॉन में A3 एंड अप टू सोन AN अपॉन में AN माइनस 1। ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ये क्या है मेरा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो सेकेंड टर्म अपॉन में क्या करोगे, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। फिर बता रही हूँ, द प्रोग्रेशन इन विच रेशियो बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट इज नोन एज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारी ए रहेगी, कॉमन रेशियो हमारा आर रहेगा। जनरल टर्म देखिएगा जीपी की, जनरल टर्म हम क्या करेंगे, ए वहां पे हम क्या कर रहे थे, मैं फिर से कंपेयर करके दिखा रही हूँ। एपी में हम क्या कर रहे थे, एपी में हम जनरल टर्म ले रहे थे ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1, जल्दी याद होगा, रिलेट करके करेंगे। तो यहाँ पे हम जनरल टर्म ए एन इक्वल टू क्या करोगे, यहाँ प्लस था, ये इनटू में था, जो मल्टीप्लाई में होगा ना वो पावर में चला जाएगा, और जो प्लस में होगा ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपके पास ए एन कितना, ए इंटू में आर की पावर एन माइनस में 1। क्लियर। और आर किसका रोल कर रहा है, जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस वहाँ यहाँ कॉमन रेशियो है, तो आर की पावर एन माइनस में जनरल कितना आ जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस। ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, kth टर्म फ्रॉम द एंड, kth टर्म फ्रॉम द हैंड हैविंग द एन टर्म्स क्या बन जाएगी, ए आर की पावर एन माइनस ए इंटू में आर की पावर एन माइनस के। ठीक है। फ्रॉम द एंड हैविंग एन टर्म्स, अगर एन टर्म्स ले रहे हैं तो kth टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए की ए इंटू में आर, आर हमारा कॉमन रेशियो है, एन में से के को निकाल देना है, तो हमारा बिगिनिंग से आ जाएगा। क्लियर। ओके। बिगिनिंग से कौन सी टर्म आ जाएगी, बिगिनिंग से। अब यहाँ से कंपेयर करके देखना जरा, जहाँ पे एन है वहाँ पे क्या रखोगे, देखो बिगिनिंग से मेरे पास कितना आ जाएगा, ए के फ्रॉम द एंड क्या बन जाएगा, ए की ए इंटू आर की पावर एन माइनस में के। ठीक है। बिगिनिंग से करोगे तो ए एन, यहाँ से क्या बन जाएगा, ओके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ उधर, मैं उससे रिलेट कर रही थी, वहाँ से बिगिनिंग से क्या कर रहे थे, जब आप के टर्म फ्रॉम द एंड कर रहे थे तो वहाँ क्या कर रहे थे, एन प्लस 1 माइनस के टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कर रहे थे। तो इसी को रिलेट करके देखोगे ना, तो यही आंसर आएगा, के एन माइनस 1 के एन प्लस 1 माइनस के इसकी पावर में चला जाएगा, तो बिगिनिंग से आ जाएगा। तो आपको डायरेक्ट याद कर लेना है कि क्या,
जब आप एंड से कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस के आ जाएगा। क्लियर? जनरल टर्म आपने कर ली है कि ये टर्म फ्रॉम द एंड करोगे तो डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, ए इंटू आर की पावर, आपको के दिया मिलेगा, एन दिया मिलेगा, आर दिया मिलेगा, सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ द जीपी टर्म्स। जीपी में आपको फर्स्ट उन सबका सम कैसे दोगे, जब इन्फिनिटी दी होगी तो कैसे करोगे, जब आपके पास वैल्यू दी होगी तो कैसे करोगे। देखो ए मेरा फर्स्ट टर्म दे रखा है, आर मेरा कॉमन रेशियो दे रखा है, देन सम ऑफ एन टर्म डिनोटेड बाय एस एन। ठीक है, बाय द फॉर्मूला एस एन इक्वल टू ए मेरी फर्स्ट टर्म है, वन माइनस, देखो याद रखना जब आप कर रहे हो ना ए इंटू में वन माइनस में आर की पावर एन, वन माइनस में आर, बहुत सारे बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखो वन में से कब घटाएंगे, जब ये आर छोटा होगा, किससे, वन से, जब वन से छोटा होगा तो वन में से घटा देंगे, और जब आर बड़ा होगा ना तो आर में से वन को घटा देंगे, मतलब बड़े में से ही तो हम किसी को लेस कर सकते हैं ना। जब वन बड़ा होगा, जब वन बड़ा होगा मतलब आर छोटा होगा तो हम आर को लेस कर देंगे, जब आर बड़ा होगा तो आर में से लेस कर देंगे। मेरे ये बात जो मैं बोल रही हूँ समझ आ रहा होगा। क्या करोगे, जब आर छोटा होगा तो वन में से लेस कर देंगे, मतलब वो खुद घट जाएगा। ठीक है, और जब आर बड़ा होगा तो आर में से घटा देंगे। ठीक, यहाँ क्या करोगे, ए इंटू में वन माइनस आर की पावर एन, वन माइनस में आर, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ए यहाँ अंदर लेके जाओगे तो क्या बन गया, ए माइनस में ए आर की पावर एन एन अपॉन में वन माइनस में आर। क्लियर? ये क्या है, लास्ट टर्म ए एन है ना, तो यहाँ से आपके ये क्या है भाई, आर एक ए एन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो वन माइनस में आर। यहाँ क्या कर सकते हो आप, इसको ऐसे सिंपल लिख सकते हो। जब मेरे पास आर वन होगा, तो आर वन होगा मान लीजिए, तो सिंपल क्या करोगे, सारी वैल्यू ए ए ए ए ए एन टाइम्स होंगी ना, तो उन सब का जोड़ करोगे तो एन ए सिंपल आ जाएगा जब आर वन होगा। और जब मेरे पास आर ग्रेटर देन वन होगा, मतलब जब आप इन्फिनिटी टर्म्स होगी, ये तो हमारे कुछ टर्म्स ऐसी हैं जहाँ पे रुक जाएंगी वैल्यू, जब इन्फिनिटी टाइम्स करोगे ना, तो जब मेरे पास आर छोटा होगा ना, आर लेस देन वन होगा, तब तो जीरो की तरफ ट्रेंड कर जाएगा। ठीक है, और जब आपके पास आर ग्रेटर देन वन होगा तो आप कहाँ चले जाओगे, जब उनका सम कहाँ पे चला जाएगा, मतलब लेस देन होगा तब कुछ डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी, ग्रेटर देन पे कहाँ चले जाएगा, इन्फिनिटी पे। कौन, एस इन्फिनिटी, एस इन्फिनिटी कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। जब आपके पास पर्टिकुलर वैल्यू हो तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, व्हेन आर लेस देन वन, व्हेन आर ग्रेटर देन वन, देन आर में से घटा देंगे, जब आर इक्वल टू वन होगा, तीन केस तो यही बन गए, लेकिन जब आर मतलब जब मेरा एन इन्फिनिटी हो जाएगा तो एस इन्फिनिटी मेरा क्या बन जाएगा, आर लेस देन होगा तो कुछ और होगा, और आर ग्रेटर देन होगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा। क्लियर? देखो ये आ गया, देखो सिंपल आ ही गया, जो मैं बताना चाहती थी वो आ गया। या देखिए सम ऑफ इन्फिनिटी इन द जीपी टर्म्स, यहाँ से देखिए द सम ऑफ इन्फिनिटी जीपी विद ए दे दिया, अनकॉमन रेशियो आर दे दिया, देन एस एन, जब मेरे पास माइनस वन से लेके आर मेरा वन के बीच में होगा तो सम इज डिफरेंट, एस इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, ए अपॉन में वन माइनस में आर, मतलब माइनस वन से वन के बीच में क्या आएगा, माइनस वन बाई टू आएगा, माइनस वन बाई थ्री आएगा, जीरो आएगा, वन बाई टू आएगा, वन बाई थ्री आएगा, मतलब समथिंग इज, तो क्या बन जाएगा, ए अपॉन में वन माइनस में आर आ जाएगा। और जब आपके पास आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू वन पे भी जब मान लीजिए ए इन्फिनिटी टाइम कर रही हो तो वो इन्फिनिटी नहीं बन जाएगा क्या, और वन से बड़ा है तो ऑब्वियसली बन ही जाएगा, तो ऐसे इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी व्हेन आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन। एंड जब मेरे पास आर वन और माइनस वन के बीच में है तब मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी, ए अपॉन में वन माइनस आर, मोस्टली ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब आपके पास आर की ये सब वैल्यूज दे रखी हो माइनस वन से वन के बीच में, तब आपके पास ऐसे इन्फिनिटी क्या रहेगा, ए अपॉन में वन माइनस आर रहेगा। अब ज्योमेट्रिक्स में देखिए कोई भी दो नंबर दे दिया ए और बी, ठीक है, यहाँ पे सी दे दिया, अरे बाबा ये ले लो ए बी सी कोई दे दिया, तो यहाँ से आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज कैसे निकालते हैं, वैल्यू कैसे निकलेगी, बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी, तो बी इक्वल टू क्या आ गया, रूट ऑफ ए सी, है ना। तो यहाँ से वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ए बी सी जीपी में दे रखी थी, तो बी इक्वल टू क्या आ रहा था, ए प्लस में सी बाई टू आ रहा था ना। यहाँ क्या करोगे, दोनों की मल्टीप्लाई करके रूट लगा दो, ठीक है, ए बी उसका रूट लगा,
जर्नल आपके पास अगर आपसे पूछे कि आपके पास वैल्यू दे दी A1 A2 एंड अप टू सोन AN आर इन जीपी में रखी है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? A1 A2 एंड अप टू सोन AN कितनी है, जितनी पावर है उतनी ही क्या लगा दो, जितनी वैल्यूज है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स है उतनी क्या करा दोगे 1/n कर दोगे। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा आपका ज्योमेट्रिक मीन इन जनरल। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिएगा, देखो ये देवी रखा है यहाँ पे। If A, B, C are in GP, then B equal to root of AC. It means B is the geometric mean of A and C. And n terms आपको दे रखी है, तो geometric mean क्या हो जाएगा? ऑल प्रोडक्ट करके 1/n से क्या कर दोगे, मतलब पावर में लगा दोगे। अगर मेरे पास n geometric means दे रखे हैं बिटवीन A एंड B के बीच में, G1 G2 Gn, टोटल टर्म्स कितने बन गई? वही n प्लस में 2 टोटल टर्म्स बन गई है। ठीक है, तो A G1 G2 Gn, B विल बी जीपी में ही रहेंगे, A मेरे फर्स्ट टर्म रहेंगे, B मेरा लास्ट टर्म रहेगा, तो टोटल टर्म कितनी होगी? n+2 रहेगा। तो लास्ट टर्म यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा? लास्ट टर्म जो होगी An, जो लास्ट टर्म निकलेगी क्या आ जाएगी? A इंटू में आर की पावर टोटल टर्म -1, टोटल टर्म कितनी है? n+2 इंटू में क्या आ जाएगा? -1। क्लियर? उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा ये क्या बन जाएगा? A r की पावर n+1। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, तो इसको डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ से r कैसे निकल जाएगा? देखो वहाँ से हम d निकालते थे ना, याद दिलाओ, d क्या निकल रहा था? d इक्वल टू क्या बन रहा था? b माइनस में a अपॉन में n+1 बन रहा था ना, जब जीपी किया था, एपी किया था। लास्ट क्लास जरूर देख के आना जो जीपी की है, क्योंकि आपका एपी जीपी और एचपी अगर क्लियर नहीं है ना, तो फिर सीक्वेंस सीरीज में मार खा जाओगे। और सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन ना डायरेक्ट नहीं पूछते, मिक्स मैच करके पूछेगा, कहीं लोगरिथम में आकर के पूछेगा, कहीं आपके पावर्स में आकर के पूछेगा। तो ये सब आपको बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ से आर कैसे निकलेगा? देखो यहाँ बी क्या बन गया? ए आर की पावर n+1 क्या बन गया? b/a इक्वल टू आर की पावर n+1। तो आर क्या, इस साइड जाके 1 में चला जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या बन गई? b/a r+1। मैंने बताया ना कि यहाँ पे आप जब जो डिवाइड कर रहे हो ना, वो माइनस में है, जो मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पावर में जा रहा है। इसमें मल्टीप्लाई कितना है? 1/n+1। ये क्या है? b माइनस में a। तो यहाँ से देखना जीपी b/a, ये पावर में चला जाएगा 1/n+1। ठीक है, यहाँ G1 कितना बन जाएगा? AR। G2 कितना बन जाएगा? AR²। वहाँ पे A1 क्या बन रहा था? A प्लस में D। A2 क्या बन रहा था? A प्लस में 2D बन रहा था ना, जहाँ 2D 2 मल्टीप्लाई में है, D प्लस में है, तो AR², AR की पावर n। GN कितना है? B/r। ओके, क्लियर? नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी। अगर आप प्रोडक्ट करते हो दोनों का, तो ए प्लस में बी n/2। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे? सम कर रहे थे, तो क्या आ रहा था? ए प्लस में बी अपॉन में n, टू इंटू में क्या आ जाए था? n आ रहा था। अब चेक करना, शायद यही होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? दोनों की प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, इसकी पावर कितना आ जाएगी? n/2। ओके ओके, नेक्स्ट देखिएगा, फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। वहाँ पे भी हम क्या ले रहे थे? कोई 3 टर्म्स ले रहे थे। जब ऑड टर्म्स ले रहे थे ना, तो वहाँ हम ए से शुरू कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ए माइनस में डी, ए प्लस में बी, ए माइनस में 2D, ए प्लस में 2D ले रहे थे ना। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? ए लिया, ए अपॉन में आर, ए आर, जब प्लस कर रहे थे वहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ए अपॉन में r², r³ ए अपॉन में r³, AR³ इस तरीके से चलता जाएगा। और टर्म्स जब आप ले रहे हो तो ए से शुरू करना है, बाकी ज्योमेट्रिक मीन्स में होगा, सॉरी जीपी में होगा तो डिवाइड और मल्टीप्लाई। ठीक है, और एपी में ले रहे हो तो माइनस और प्लस। उम्मीद है मैं जो बोल रही हूँ ना वो समझ में आ रहा होगा कि मैं किससे कनेक्ट करवा रही हूँ। 4 टर्म लेंगे तो हम a माइनस डी, ए प्लस डी, a माइनस 3D लेते थे ना, और a+3D ये चल रहा था। यहाँ कितना होगा? AR और A/R।
a/r³ और a/r³। यहाँ a/r की पावर 5 और यहाँ a की पावर r5, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, मतलब जब आप ओड टर्म्स ले रहे हो ना तो a से शुरू करना है, जब आप इवन टर्म्स ले रहे हो ना तो इन दोनों टर्म्स को लेके चलना है। क्लियर? उम्मीद है आपको जीपी की कंप्लीट टॉपिक समझ में आ गया होगा। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जीपी की, देखिएगा। देखो प्रॉपर्टी, इफ ईच टर्म्स मल्टीप्लाइड बाय एंड डिवाइड, अगर हर एक टर्म्स के जीपी में, कोई टर्म्स कितने भी जीपी में दे रखे हैं, अगर इस टर्म्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं सेम नॉन जीरो कॉन्स्टेंट नंबर को, तो रिजल्ट हमारा जीपी ही रहेगा। ठीक है, GP, the product of terms equidistance from the beginning and end is constant equal to the product of first and last term। मतलब आप वहां से A2 ले रहे हो तो लास्ट से, यहाँ मेरा A1 है या मेरा A1 है या A2 है, A3 है, एंड अप टू सोन इधर AN-1 है, इधर AN है। ये क्या कहना चाहता है? प्रोडक्ट ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड। यहाँ का मैं AN-1 लूंगी, यहाँ का A2 लूंगी, इन दोनों के प्रोडक्ट एंड फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बराबर ही है। यहाँ A3 लूंगी, यहाँ AN-2 ले लूंगी, इन दोनों की और इन दोनों की और फर्स्ट और लास्ट के बराबर ही आएगी। ठीक है, इफ ईच टर्म ऑफ जीपी इज रेज्ड बाय सेम पावर, अगर सेम पावर से रेज कर रही है तो भी हमारा जीपी ही रहेगा। A1 A2 A3 AN जीपी में है, नॉन जीरो नॉन नेगेटिव टर्म्स, देन देखो ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये जीपी में है तो उनका लोगरिथम एपी में आ जाएगा। और A1 A2 AN B1 B2 BN जीपी में है तो उनकी जो प्रोडक्ट होगी ना, कोस्पोनिक प्रोडक्ट जीपी में ही रहेगी। इसको जितना इंपॉर्टेंट कहोगे ना उतना ही कम बोलूँगी मैं। A1 A2 AN जीपी में है तो, और वो नॉन नेगेटिव टर्म्स होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो लोगरिथम है ना वो पॉजिटिव के ऊपर ही डिपेंड करेगा, डिफाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ से उनके जो, और अगर A1 A2 AN AP में है तो उनका लोगरिथम किस में चला जाएगा? जीपी में चला जाएगा। ठीक है, अब आता है लास्ट टर्म, हम लास्ट टॉपिक हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आप क्या करोगे कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज ए प्रोग्रेशन इन विच रेसिप्रोकल ऑफ एपी, रेसिप्रोकल ऑफ एपी। इफ A1 A2 AN आर AP, देन 1/A1 1/A2 1/AN आर इन जीपी। मैं कहूँगी कि इसको ज़्यादा नहीं रखना है, एचपी से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि इनका रिलेशनशिप क्या होता है बीच में, एचपी जीपी और एपी का रिलेशन क्या होता है। एचपी की टर्म्स दे रखी है तो बहुत इजी पूछेगा, ये टच कराएगा सिर्फ इससे कि 1/A1 1/A2 1/AN एचपी में दे रखी है तो A1 A2 AN किस में चला जाएगा? जीपी में चला जाएगा। 1/2 1/4 1/2 1/4 1/6 आर इन एचपी में है तो 2 4 6 किस में होते हैं? जीपी में ही होते हैं। ठीक है, जनरल टर्म्स कैसी होती है? जनरल टर्म एपी की क्या होती है? A+n-1 इंटू डी होती है, तो यहाँ से जनरल टर्म क्या हो जाएगी आपके पास? TN 1/में A+n-1 इंटू डी। सिंपल एपी का क्या कर रखा है? रेसिप्रोकल कर रखा है। ठीक है, यहाँ से देखिए सम ऑफ SN, ये इसको भूल जाओ, तुम इतने ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, इसको भूल जाओ, क्योंकि ज़्यादा करा देंगे तो पूरी क्लास पे पानी फिर जाएगा। ठीक है, इसको देखो तो हार्मोनिक मीन्स if A, B, C are HP, then B is the harmonic mean between A and C is given by, इसको तो याद रख लेना भाई, क्या बन जाएगा? B इक्वल टू 2AC अपॉन में A प्लस में C। क्लियर? इफ H इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड H, देन H इक्वल टू क्या आ जाएगा? सिंपल वही बात कर रखा है, यहाँ A और B के बीच में था, वहाँ A और C के बीच में था, तो क्या आ जाएगा? 2AB अपॉन में प्लस C, दोनों की प्रोडक्ट इंटू 2 अपॉन में दोनों का डिवीजन। ठीक है, A1 A2 AN इन HP में है, देन इट गिवन बाई 1/H, 1/H क्या बन जाएगा? 1/N, 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस अप टू सोन 1/EN। ये डायरेक्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा, इससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा, जो रिजल्ट्स हैं वहीं से मिलेगा। ठीक है, इफ वहाँ पे भी हम क्या ले रहे थे? देखो वहाँ पे भी हम क्या लेके चल रहे थे? अभी तक हमने क्या किया है? एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे क्या है? एन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। वी फर्स्ट फाइंड द एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1/A और 1/B। कहाँ पे चला जाएगा? एपी में चला जाएगा। देन देयर रेसिप्रोकल विल बी,
उनका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन हो जाएगा। अब लास्ट है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन। कई बार पूछा है आपसे ये क्वेश्चन कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा। देखो AGNHR अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन एनी टू नंबर्स, देन जो अर्थमेटिक मीन है वो सबसे बड़ा होगा, फिर ज्योमेट्रिक मीन होगा और फिर हार्मोनिक मीन होगा। ये इनइक्वलिटी याद रख लेना है। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ठीक है। एंड ये क्या हो जाएगी, ये आपस में होंगे क्या, देखो G² इक्वल टू AH। यहाँ से आपके क्या क्या मिला, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन आर respectively between two positive numbers, then these numbers are। ये क्या कहना चाहता है कि ये अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन किन्हीं दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में, किन्हीं दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में आपको अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो वो नंबर्स क्या होंगे, आपको अर्थमेटिक मीन दे दिया, ज्योमेट्रिक मीन दे दिया, बात को समझना। बोलेंगे कि कोई नंबर है वो अर्थमेटिक मीन है, दूसरा नंबर है वो ज्योमेट्रिक मीन है, तो नंबर बताइएगा। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, अर्थमेटिक मीन प्लस में रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन का स्क्वायर माइनस ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। एंड सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, ए माइनस में ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि आपको दे रखा है अर्थमेटिक मीन, दिस इज, मान लीजिए अर्थमेटिक मीन m दे दिया और ज्योमेट्रिक मीन n दे दिया, देन फाइंड द नंबर्स। तो क्या करोगे, ए m प्लस में रूट m स्क्वायर माइनस जी n स्क्वायर, एंड सेकेंड नंबर आएगा m माइनस में रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस में जी स्क्वायर। क्लियर, उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा। कमेंट सेशन में मुझे बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स। दैट इज सम स्पेशल सीरीज, कुछ स्पेशल सीरीज आपको दे रखी है क्या, देखिए आपको ये सब थोड़ी सी इन सब में आपका याद होनी चाहिए। फर्स्ट अननेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटू n प्लस 1/2, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, फर्स्ट एन इवन नंबर मतलब 2, सम बोल रहे हैं ना, 2 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस अप टू सोन 2n। इन सब का क्या करोगे, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स क्या बन जाएगा 2r, क्या बन जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर, पहले ओड नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा n स्क्वायर। इनको याद रखना डायरेक्ट। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड अप टू सोन n का स्क्वायर, क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। फिर क्यूबिक पूछेगा, क्यूबिक में क्या आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड प्लस अप टू सोन n का क्यूब, एंड दैट इक्वल टू क्या आ जाएगा r की पावर क्यूब, ठीक है ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 एंड इसका क्या रहेगा स्क्वायर रहेगा। क्लियर, कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज है, इनको डायरेक्ट याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सब इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स दे रखे हैं। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स आपको जितना कहूँ ना उतना कम है, जितना कहूँगी मैं उतना ही कम है। देखो A1 A2 between two numbers, two arithmetic means if A1 A2 B2 arithmetic mean G1 G2 B2 geometric mean H1 H2 B harmonic mean between two numbers, देन G1 G2 अपॉन में H1 H2 इक्वल टू क्या आ जाएगा A1 प्लस A2 अपॉन में H1 प्लस H2। दैट इज इम्पोर्टेंट, इनको याद रख लो भाई, कुछ चीज़ें याद रखने की होती है। अगर आपको वैल्यू दे रखी है A G अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B, देन a की पावर n प्लस 1 प्लस में b की पावर n प्लस 1 अपॉन में a की पावर n प्लस b की पावर n, ये डायरेक्ट दिखने को मिलते हैं। अगर n की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 0 है तो क्या बन जाएगा a प्लस में b एंड बाई में क्या बन जाएगा 0 है तो 2 बन जाएगा, तो क्या बन गया ये अर्थमेटिक मीन। अगर -1/2 है, n की वैल्यू -1/2 है, मतलब क्या बन जाएगा a की पावर 1/2 प्लस b की पावर 1/2 एंड अपॉन में क्या a की पावर -1/2 एन प्लस में b की पावर -1/2। अगर -1/2 है तो ये क्या बन जाएगा जीपी बन जाएगा। अगर -1 है तो क्या आ जाएगा a की पावर -1 0 एंड b की पावर 0 प्लस में है ये,
तो यहाँ से क्या बन जाएगा, a की पावर -1 एन प्लस में b की पावर -1। तो ये क्या बन जाएगा, 2/1/a एन प्लस में क्या आ जाएगा 1/b। तो ये पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, ये एलसीएम वगैरह लोगे तो 2ab में क्या आ जाएगा a प्लस में b। ये क्या होता है, एचपी नहीं होता क्या, हार्मोनिक मीन नहीं होता। तो डायरेक्ट अगर आप पुट करके देखोगे ना तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि ऑप्शन में दिया मिलेगा कि अर्थमेटिक मीन है कि ज्योमेट्रिक मीन है कि हार्मोनिक मीन। बाई ऑप्शन आप उसमें पुट करके देख लेना। 0 पुट कर रहे हो तो डायरेक्ट आपको एचपी दिख रहा है, सॉरी अर्थमेटिक मीन दिख रहा है। यहाँ पे -1 पुट करे तो डायरेक्ट आपको एचपी दिख रहा है, हार्मोनिक मीन दिख रहा है। तो यहाँ ज्योमेट्रिक मीन में आपको सोल्व करके देख लेना, आपको ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर। ये और ये वाला टॉपिक्स ना बहुत बार रिजल्ट्स में देखने को मिला, बहुत बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, लेकिन बहुत एडवांस लेवल के भी आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। बस ये लास्ट है। ओके, यहाँ से वी वेरीफाइड द टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इज एचपी जीपी। और हमें एचपी और जीपी को देखने के लिए क्या करो, अगर मान लीजिए टर्म्स दे रखी है, जनरल टर्म दे रखी है, अगर उनका डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो एपी में हो जाएगी, उनका रेशियो कांस्टेंट में आ रहा है तो जीपी में हो जाएगी, और उनका रेसिप्रोकल करके कांस्टेंट आ रहा है तो एचपी में हो जाएगी। कोई भी आपको टर्म्स दे रखी हैं तो वो बताना है कि एपी है कि जीपी है कि एचपी है। तो अगर उनका डिफरेंस, डायरेक्ट डिफरेंस करते हो, क्या करते हो, A2 माइनस में A1, सिंपल यही देखना है बस। अगर वो कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है तो AP हो जाएगा, ठीक है। उनका रेशियो लोगे, A2/A1 कोई रेशियो आ रहा है तो आपका क्या आ जाएगा, जीपी आ जाएगा। मतलब एक दो टर्म और करके देख लेना, फिर मतलब सेम दिख जाएगा। अगर 1/A2 माइनस 1/A1 कर रहे हो और उनका डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो क्या आ जाएगा, एचपी आ जाएगा। क्लियर। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ गई होंगी। ये दोनों क्लासेज में मैंने क्या करवाया है, अर्थमेटिक एपी कंप्लीट हो गई है हमारी, जीपी कंप्लीट हो गई है और एचपी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज में आएगी। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि पहले हम थ्योरी कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करेंगे, क्योंकि एक बार ये हो जाएगा कि हम थ्योरी में से निकल के आ चुके हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे या फिर साथ साथ में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ये भी तुम देख लेना, क्योंकि बिजी शेड्यूल बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ हॉलीडेज़ में मैं क्लासेस बना सकती हूँ, और मेरा वादा है कि कंप्लीट कोर्स जो है आपको इस चैनल पे मिलेगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लासेस को शेयर कर देना। समझ में आनी चाहिए, आप लोग क्लासेस लो, शेयर करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, आप डेली क्लासेस लीजिएगा। यहाँ पे आपको टॉपिक बहुत जल्दी कंप्लीट देखने को मिलेंगे। उम्मीद है क्लास समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का